नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले हिना खान ने बताया था कि वो कैंसर की 3rd स्टेज पे हैं, लेकिन अभी उनको दोबारा से एक और बीमारी हो गई है। अब ये कौन सी बीमारी है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और क्यों ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ही होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। एक्चुअली जो इनको बीमारी हुई है उसका नाम है म्यूकोसाइटिस। अब ये जो म्यूकोसाइटिस है ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का होता है कीमोथेरेपी और इसी कीमोथेरेपी में आपको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं जो एक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें इंसान खाना और ये जो ड्रिंक्स वगैरह है ये सारी चीज़ें नहीं ले पाता है। ड्रिंक्स इन द सेंस वो ड्रिंक नहीं जो आप सोच रहे हो, ड्रिंक इन द सेंस लाइक पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सारी चीज़ें उसकी बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसके गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कुछ भी टेक नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि क्या है और क्यों ये चर्चा में है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद अब हिना खान को हुआ म्यूकोसाइटिस। जाने कितनी खतरनाक है बीमारी और इसके लक्षण क्या हैं, ये सारी चीजें हम इसको समझेंगे। अब मैं अगेन आपको बता दूं, यूपीएससी से इसका लेना देना कोई नहीं है, लेकिन ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैंसर के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं और कैंसर पेशेंट्स को ये बीमारियां क्यों होती हैं। आपने यदि किसी कैंसर पेशेंट को अपने सामने से देखा है, कीमोथेरेपी होते हुए देखा है, तो मुझे अवश्य बताएं, या फिर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है और उसको ये वाली बीमारी हो गई है तो भी मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। कीमोथेरेपी यदि आप होते हुए देख लोगे ना तो यू फील लाइक कि बस मैं रो दूं, क्योंकि वो इतना ज्यादा मतलब हिट करता है किसी की बॉडी में। और जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं दे आर वरियर, लिटरली वो वरियर होते हैं, इतना दर्द झेलते हैं, उसके बावजूद उनके चेहरे पर स्माइल रहती है। चलो आगे देख लेते हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर के बाद अब नई बीमारी हो गई है जिसका नाम है म्यूकोसाइटिस। कहा जाता है कि ये बीमारी जो है काफी दर्दनाक है और ये बीमारी कैंसर के मरीजों को ही ज्यादा होती है। रीजन मैंने इसका बता दिया, इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनमें क्या होती है, कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा म्यूकोसाइटिस के बारे में। म्यूकोसाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इस बीमारी की शुरुआत में क्या होगा, आपका मुंह है, जो गला है और जो आते हैं, ये मेम्ब्रेन में सूजन आ जाएगी और इसमें छाले पड़ जाते हैं। तो जब आपकी आंतों में गले की जो नलिका है, ग्रास नलिका, उसमें सूजन हो जाएगी और आपके छाले रेड कलर के पड़ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स जो भी आप खाना खा रहे हो उसको ढंग से नहीं खा पाओगे। यानी कि एक तो आप बीमारी से जूझ रहे हो, दूसरा अब आपका खाना भी बंद हो गया। तो इस स्थिति में उस पेशेंट की जो बॉडी होती है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर उसके बाद उसको नली द्वारा खाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, म्यूकोसाइटिस म्यूकोसा की सूजन है जो आपके मुंह और आपके पूरे आंत संबंधी रास्ते की लाइन यानी कि मेम्ब्रेन में हो जाती है। ये विकिरण और कीमोथेरेपी से जुड़े कैंसर इलाज के दौरान होने वाला आपका साइड इफेक्ट है। ठीक है, म्यूकोसाइटिस अस्थायी है और अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह दर्दनाक हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ जोखिम भी आपके शामिल हैं। माना जाता है कि अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन टाइम लिमिट नहीं पता है, कितने टाइम में ठीक होगा ये भी नहीं पता होता है। तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो हैं तो उनको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं म्यूकोसाइटिस वाली। आगे आ जाते हैं, म्यूकोसाइटिस के लक्षण क्या है। यूके नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक पीड़ित के मुंह में म्यूकोसाइटिस के लक्षण आमतौर पर कीमोथेरेपी शुरू होने के लगभग 1 हफ्ते बाद या रेडियोथेरेपी शुरू होने के लगभग 2 हफ्ते बाद शुरू होते हैं। मुंह में इसके लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि मुंह और मसूड़े में आपके सूजन आ जाती है, मुंह आपका जो है पर्टिकुलरली सूखने लगता है, लाइक वाटर जैसे हमारी अभी लार्वा में वाटर रहता है मुंह में फील होता है, वैसे उनका मुंह पूरी तरीके से सूख जाता है, गाढ़ी लार उनको बनती है, मुंह में एक्सेसिव छाले निकल आते हैं, पस भरे सफेद यहाँ पर गले में उनकी दिक्कत होने लगती है जिस वजह से वो खाना खा पाते हैं, निगलने में दिक्कत होती है, बात करने बोलने में कठिनाई होती है और खून, यहाँ तक कि खून तक बहने लगता है आंतों से, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, यहाँ पर लालिमा हो जाएगी, आपको पेट में दर्द होगा, आपको हमेशा लगेगा कि वॉमिट हो रहा है, उल्टी आ रही है, दस्त आपको लग सकते हैं, मल में आपको खून या म्यूकस आना, ये इस तरीके की कॉमन चीज हो जाएगी और एक्सक्रिप्शन के दौरान आपको तेज दर्द यहाँ पर फील होगा। तो इस तरीके की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। आप समझिए एक पेशेंट जो ऑलरेडी इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, उसको ये हो जाए तो उसका जीवन और भी ज्यादा नर्क जैसा बन जाता है और ये बहुत ही गंभीर एक चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं म्यूकोसाइटिस का कारण क्या है। देखिए, ये कंडीशन तब होती है जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है और मुंह से लेकर के एनएस तक पाचन तंत्र की तेजी से बढ़ने वाली सेल्स को नुकसान पहुंचने लगता है। आप सभी जानते हो कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, जो खराब सेल्स होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। अब जब उनको इतना ज्यादा
प्रेशर दे करके और कीमोथेरेपी में उनको नष्ट किया जाएगा तो आपके जो बाकी सेल्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और उन पे इफेक्ट जब पड़ता है तो एक्सेसिव हीट दी जाती है कीमोथेरेपी में मारने के लिए। जब एक्सेसिव हीट आपकी बॉडी में दी जाएगी तो आपके जो अच्छे सेल्स हैं उनमें क्या होगा कि मुंह में आपके सूजन पैदा होगी, फिर उनके बाद जो ज़्यादा गर्मी है वो कैसे निकलेगी बॉडी से, तो मुंह में छाले हो जाएंगे, आपको पस पड़ने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा। इस वजह से ये सारी कंडीशंस आपकी उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, ये डैमेज सेल्स को अल्सर और संक्रमण के प्रति सेंसिटिव बना देता है और इस वजह से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, और ये बीमारी वापस से अब हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर के साथ हो गई है। यहाँ पर हिना खान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैंसर के साथ ये बीमारी आमतौर पर क्यों होती है ये जानना हमारे लिए जरूरी था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।